रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर्स पर कि सिंपल से ही हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जब आई वी हो तो अलग हेल्पिंग वर्ब आता है और जब अदर सब्जेक्ट्स हों तो अदर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि शैल का यूज़ अभी स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम हो गया है और इसका यूज़ जिस तरह से हम पहले करते थे या जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से अब बहुत ही कम होता है। शैल का यूज़ सजेशन के लिए होता है या परमिशन मांगने के लिए होता है अब, है ना? और आई और वी भी अब विल ही लेते हैं मोस्ट कॉमनली। लेकिन क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए ग्रामर को समझने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम शैल को और विल को अलग-अलग देखें। तो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है आई और वी और अदर सब्जेक्ट का, ये हम थ्रू आउट देखते आए हैं हर टेंस में, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हर किसी में हमने इस तरह से देखा है, चाहे सिंपल हो, चाहे पास्ट हो, सब में देखा हमने। तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरह के सेंटेंस बनाने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारी लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज़ होता है या फिर हम कहेंगे कि यूज़ होता ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारी लैंग्वेज में यूज़ होता ही नहीं है। अगर आप इसको इसका ट्रांसलेशन करना चाहें, मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। आई shall have been working since 12. ओके, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस 12। तो इसको हम गूगल ट्रांसलेशन पे जाके इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या आता है। वैसे गूगल ट्रांसलेट जो है, आपको मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है? यस सर। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे जित्रा माइन? सर गूगल सर्च। गूगल दिख रहा है, ओके वेरी गुड। मैं चाह रहा था कि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है या सिर्फ एक एप्लीकेशन शेयर की है। तो हम इसमें देख लेते हैं गूगल ट्रांसलेट। ओके, इंग्लिश टू हिंदी। क्योंकि इसको मेरी लोकेशन पता है इसलिए ऑलरेडी ये पहले मुझे ऑप्शन जो दे रहा था वो गुजराती का दे रहा था। देखिए, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस 12। तो इसका ये ट्रांसलेशन जो दे रहा है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं दे रहा है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये ट्रांसलेशन दे रहा है ना? मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ, है ना? बल्कि हम कहेंगे मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँगा, है ना? अगर हम इसको शैल का मीनिंग जो है अगर हम रखते हैं इसके अंदर फ्यूचर का, तो ये बनेगा मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँगा। पर गूगल क्या कह रहा है कि ये कहता है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में ढूँढता है कि हमारी लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर इसको लगता है कि नहीं होते हैं, तो ये जो सबसे करीबी सेंटेंस है वो हमको दे देता है ना? तो ये सही ट्रांसलेशन नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर की बात नहीं आ रही है और हम बात कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब कि मेरा जो काम है उसका कुछ पार्ट जो है वो अभी का खत्म हो चुका है, कुछ परफेक्शन का पार्ट आएगा और कुछ फ्यूचर का पार्ट आएगा कि काम जो है वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा, है ना? इस तरह का। तो जो ट्रांसलेशन है वो आपका इस तरह से होगा कि अ, मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँगा। मतलब मैं किसी से कह रहा हूँ कि जब तुम आओगे मेरे पास तो मैं काम कर रहा हूँगा। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं काम कर रहा हूँगा तो ये
फ्यूचर सिंपल होगा। हाँ। अगर मैं उससे कहूँ कि मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ पार्ट जो है मेरे काम का वो पूरा हो चुका है। जब तुम आओगे तो मान लो कि मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ, तुम 5 बजे आए, तो 12 बजे से 5 बजे तक मैंने काम किया है ना? पर मेरा काम भी 5 बजे कंप्लीट नहीं हुआ है जब तुम आए। तो वो जो पार्ट है उसके लिए परफेक्शन आएगा। अभी क्योंकि काम चल रहा है मेरा 5 बजे के बाद भी, उसके लिए कंटिन्यूटी आएगी, है ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कर रहा हूँगा जब हम कहेंगे तो वो जो गा गीगे मैंने आपको बताया था फ्यूचर का एक इंडिकेशन है, वो यहाँ पर आएगा, जो कि गूगल के ट्रांसलेशन में हमको नहीं दिख रहा है। तो हम अपने ट्रांसलेशन में इसको लिख लेते हैं कि मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँगा। तो ये आपके इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस जैसा कोई और सेंटेंस आप बनाइए, तो आपको अपनी मेमोरी खंगालने में कि मैंने कब ऐसा सेंटेंस बोला था या मैं कब ऐसा सेंटेंस बोलूंगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम अपनी लैंग्वेज में बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। ठीक है, वो अटपटा सा लगता है हमको सेंटेंस, ये आप पढ़ेंगे तो भी आपको अटपटा सा लगेगा, क्योंकि हम इस तरह का स्ट्रक्चर अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। अभी जैसे आप ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, इसको हम एक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना? अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर में जाएंगे, है ना? ये तो है एक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैं आपको ये भी थोड़ा समझाता चलूं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है ना? एक्टिव स्ट्रक्चर ये होता है कि जिसमें काम करने वाला दिखाया जाए। पैसिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें काम करने वाला ना दिखाया जाए, काम की अहमियत ज्यादा हो। एक्टिव में काम करने वाले की अहमियत होती है। जैसे एक शाहजहां बिल्ट दी ताज महल, है ना? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो अहमियत किसकी हुई इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट की, है ना? शाहजहां की, है ना? अब यही सेंटेंस जो है आप पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो आप कहेंगे ताज महल was built by शाहजहां। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो इस सेंटेंस में आके सब्जेक्ट बन गया है ना? ये अ, आपका स्ट्रक्चरल चेंज है ये। पर जिस तरह से आप टेबल ऑफ टेंसेस पढ़ रहे हैं अभी एक्टिव वॉइस के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं टेबल, वो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए है जिसमें स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उठ के पहले चला जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है इस वाले सेंटेंस में कि हम शाहजहां को मेंशन भी करें, है ना? हम ये भी कह सकते हैं समवन इज राइटिंग वॉइस इज कमिंग लो। मेरी तरफ से तो वॉइस पूरी ऑन है। अभी कुछ बेहतर हुई खलील? एम आई ऑडिबल नाउ? खलील, अब्दुल रज़ाक, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes. Okay, so there may be some technical problem or internet issue with your device or in your application right now. तो हम बात कर रहे थे ताज महल के बनाने जाने पर कि किसने बनाया था वो, और ये सेंटेंस दोनों सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर एक सेंटेंस में जो बनाने वाला है उसके ऊपर
एम्फेसिस है, और एक सेंटेंस में एम्फेसिस किसके ऊपर है कि क्या चीज बनी है ना। तो इसमें बनाने वाला कभी कभी मेंशन भी नहीं होता है। ताजमहल वाज बिल्ट इन प्री ब्रिटिश इरा, है ना। ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान में आने से पहले ताजमहल बनाया गया था, है ना। तो किसने बनाया था ये मेंशन ही नहीं किया आपने इसके अंदर। तो ये पैसिव वॉइस है, इसके अंदर उसकी जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट उतना अहम नहीं होता है। तो जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस के लिए अभी जिस तरह से हम एक एक चीज के लिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह पैसिव वॉइस के लिए भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक इसी तरह से। पर जब आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस में होते हैं वो पैसिव वॉइस में नहीं होते। तो ये आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए कि एक लैंग्वेज में तो इसके लिए एक टेंस है पर हमारी लैंग्वेज में नहीं है ना। आप अरबी में देखेंगे, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि कुछ मिसिंग है यहाँ पर। अरबी लैंग्वेज में आप देखिए तो हम क्या कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में क्या है, अगर एक है ना, तो वो सिंगुलर होता है ना, एक सिंगुलर होता है। और दो हो तो वो क्या होता है, प्लूरल, है ना। पर अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में एक हो तो सिंगुलर होगा, दो हो तो उसको मुसन्ना बोलेंगे, और तीन हो, दो से ज्यादा हो तभी वो जमा कहलाएगा। जमा मतलब प्लूरल। तो हर लैंग्वेज के अपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरी लैंग्वेज से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। ये किसी लैंग्वेज में नहीं है कि दो के लिए कोई अलग से वर्ड आता हो। जैसे कहीं पे कुरान में जिक्र आता है दो लोगों का, तो वहां पर जो वर्ड यूज होगा जैसे कि जैसे हुमा, कुमा, अ, ये वर्ड जो हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे दो दो लोग हैं, है ना। और जो हुम है, हुम, कुम, हुन्ना, कुन्ना, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वर्ड के आखिर में, जैसे अ, 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 अनफुसहुम, है ना। बहुत बहुत बार ये वर्ड आएगा कुरान में, इस तरह के वर्ड जो आते हैं तो वो मतलब सिंगुलर प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है अरबी में अलग है। अरबी में दो लोग, दो चीजें प्लूरल नहीं होती हैं, तीन ही होने चाहिए, तीन से कम होगी तो वो प्लूरल नहीं होंगी। दो के लिए अलग वर्ड आता है, एक के लिए अलग है, और तीन के लिए अलग है। वैसे ही इंग्लिश में भी अलग है, और वैसे हमारी लैंग्वेज में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अलग है। तो हम इसमें इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, है ना, जो कि थोड़ा अटपटा सा लगेगा, अभी तक हमने वैसा नहीं किया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अदर सब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बना के बताइए जिसके अंदर वर्ब होगा डिमांड। कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बना के बताइए। बताइए। Sir, in English. Yes, yes, in English, in English. Then we will translate that sentence. Yes, Azima. We will have been demanding for ice cream. ओहो ठंड है अभी तो आइसक्रीम ना खाना। We will have been demanding for आइसक्रीम, है ना। इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी।
क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? Sir, we have to use other subject, नो not नो to नो, we and I. यस, हाँ, एक तो चलिए, तो वी भी हो गया ना, वी की भी प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको दे कर देते हैं। ये मेरे जहन में नहीं आया था। दे विल हैव बीन डिमांडिंग फॉर आइसक्रीम। चलिए, एक तो मिस्टेक इन्होंने हाईलाइट की कि ये मिस्टेक है, ये मेरे जहन में नहीं आई थी, मेरे जहन में दूसरी मिस्टेक थी। तो थैंक यू नाहिन, जैत्रा माहिन। हाँ, अब एक मिस्टेक आखिर में है ना? इस सेंटेंस में एक मिस्टेक और भी है, वो फाइंड आउट कीजिए। दूसरे सेंटेंस से देखिए कैसे अलग है ये। Duration or point of time was Time. not. हाँ, Sir, टाइम इज time. नॉट मेंशन हियर। टाइम मेंशन नहीं हुआ है इसके अंदर। तो आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना? यही सेम चीज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कह सकते हैं। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अगर, तो दे विल हैव बीन डिमांडिंग फॉर आइसक्रीम, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वो आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहे होंगे। अगर आपको मैं सिर्फ ये सेंटेंस दूं, वो आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहे होंगे, तो आप ये स्ट्रक्चर नहीं चूज कर पाएंगे फिर। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बीच में जो डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का होता है। अगर टाइम नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। वो आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहे होंगे, मैं आपको कंटिन्यूअस भी दिखा दूं, है ना? आप सफर कर रहे होंगे, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं वो आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहे होंगे, तो आप क्या बनाएंगे? दे विल बी डिमांडिंग फॉर आइसक्रीम। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो आता है यहाँ पर, जब आप उसके अंदर टाइम ऐड करते हैं। ये टाइम का जो क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो टाइम बताइए, टाइम ऐड कीजिए इसके अंदर। कौन ऐड करेगा? यस आयशा। Sir, they will have been demanding for ice cream since 2 hours. ओके, इन्होंने कहा since 2 hours। अब तो कोई गलती नहीं है ना इस सेंटेंस में? Sir, there is one mistake. Sir, माहिन 4. कह रही है वन मिस्टेक है। यस, बताइए क्या मिस्टेक है माहिन? Sir, we have to use for because here there is duration of time 2 hours. हाँ, वी हैव ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम होता तब। ये कब से डिमांड कर रही है? सुबह में डिमांड शुरू हुई थी, ये 2 घंटे कब के हैं? 2 घंटे रात में बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सुबह में कि दोपहर में, है ना? कब डिमांड कर रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है, पर ये पता चल रहा है कि उनको डिमांड करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो जब हमको ड्यूरेशन पता चले तो हम उसके लिए फॉर यूज करते हैं। तो वो आइसक्रीम के लिए डिमांड कर रहे होंगे, तो हम इसमें टाइम ऐड कर देते हैं। वो आइसक्रीम के लिए 2 घंटे से डिमांड कर रहे होंगे। ठीक। अपनी लैंग्वेज में अगर हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, मैं आपको इसलिए बार बार अपनी लैंग्वेज की तरफ पलटा पलटा के ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अगर हम ये कहते हैं,
तो ये होंगे वाला जो पार्ट है ये श्योरिटी नहीं है असल में, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कोई हम जब अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इस चीज को, तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम वहां जाओगे तो वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, बल्कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये मेरा अंदाजा है कि वो क्या कर रहे होंगे अभी, वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे विल का यूज ही नहीं होगा, है ना। दे मस्ट हैव बीन waiting for you for 2 hours। यहाँ पे will का यूज नहीं होगा, यहाँ must का यूज होगा, है ना। क्योंकि ये वाले जो होंगे, ये जो ये जो सेंटेंस है, इसमें जो फ्यूचर की बात कही है वो असल में अंदाजा लगाया गया है। जैसे कि मैं कहूँ कि तुम्हारे घर पे जैसे कोई दरवाजा बजाया किसी ने आके, है ना, और तुम्हारी अम्मी ने कहा देखो 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 कौन है, तो तुमने कहा अरे कोई नहीं है, वो बच्चे शरीर बच्चे होंगे, कोई पड़ोस के बजा के चले जाते हैं। आपने क्या बोला? कोई शरारत कर रहा होगा, है ना? या किसी ने बोला नहीं नहीं दूध वाला होगा, है ना, अब्बा आए होंगे, किसी ने बोला आए होंगे। ये सब क्या है आपका, आप अज्यूम कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना होगा, है ना? जो मस्ट है वो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होता है कि हाँ ये जरूरी है, यू मस्ट डू इट, सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होता है वर्ड मस्ट, बल्कि मस्ट का यूज इसलिए भी होता है कि हम बताएं कि ये मेरा अंदाजा है कि ऐसा होगा, है ना। जब तुम वहां पहुंचोगे तो बारिश हो रही होगी, इट मस्ट बी रेनिंग, ऐसा भी कह सकते हैं आप। पर वो सेंटेंस का जो वो है, जो हमारा प्रोडिक्शन है कि टेंस कौन सा है, उसमें चेंज आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको ये समझना है कि कब अंदाजा लगाया जा रहा है और कब श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा, है ना? चलिए, अब कोई मुझे नेगेटिव के सेंटेंस बना के दिखाए। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पेज पे जगह थोड़ी सी कम बची है अब, है ना। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए अभी, ताकि हम बार बार हमको वापस ना आना पड़े। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आपको आई और वी रखना है, उसके पास शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब। आपको सिर्फ इसके अंदर ही चेंज करना है। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है आई और वी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट चूज कर, एक वर्ब चूज कर लेना है, पर वो वर्ब ऐसा होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से फिट बैठता हो। वर्ब 1 प्लस ING आपको यूज करना है। चलिए, कौन बनाएगा सेंटेंस? मुझे एक सेंटेंस चाहिए नेगेटिव में, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम। इंग्लिश में नेगेटिव में एक सेंटेंस बना के दिखाइए, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एनीवन प्लीज रेज हैंड। सब्जेक्ट है हमारा आई या वी, ऑलरेडी मालूम है हमको, हाँ। इसके बाद क्या आता है? शेल, मालूम है हमको। इसके बाद क्या आता है? हैव, ये मालूम है हमको। फिर क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन आएगा, है ना। फिर क्या आएगा? फिर नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, है ना। सॉरी, शैल के बाद ये नॉट रह गया था यहाँ पे। फिर कोई भी वर्ब आ जाएगा, वर्किंग, है ना। फिर आप टाइम लगा देंगे, है ना। for 2 years, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब कोई विल के साथ बनाएगा। देखिए, मैं तो पूरा बना सकता हूँ, पर
मेरे बनाने के लिए ये क्लास थोड़ी ना है, आप लोगों के बनाने के लिए है। मेरे सीखने का क्लास होता तो होता ही नहीं है। वैसे आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी बहुत कुछ सीख जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ों में जो मेरे डाउट होते हैं वो मुझे खुद ही पता चल जाता है कि हाँ मुझे डाउट है इस चीज़ में, मुझे और वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। So I keep improving my English while teaching you. Language is not something that you can say that I have learned the language to its extent. ना? Now I don't need to learn anything. ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। तो लैंग्वेज में हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती रहती है। ओके, मेक अ सेंटेंस यूजिंग अदर सब्जेक्ट्स अदर देन आई एंड वी। एनीवन? यस अब्दुल रज़ाक। Rahul will not have been performing since 12 o'clock. Rahul will not have been performing since 12 o'clock. Rahul will not have been performing since 12 o'clock. ठीक है, वेरी गुड। अब आता है इंटरोगेटिव। आपको आई और वी का यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पर अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो उसके अंदर आपको नॉट नहीं लगाना होगा। ये स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखते हैं, है ना? इसके अंदर आपको नॉट नहीं लगाना होगा और इसका जो शेल है उठ के शुरू में चला जाएगा। बताइए कोई। चलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। विल, सॉरी विल नहीं आएगा, शेल आएगा। शेल आई या फिर वी। यस आयशा। Sir, shall we have been working for 2 years? वेरी गुड। आपने अभी जो था वो मिस्टेक नहीं की जो पहले आपने की है एक दो बार। शैल वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। शैल वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। एक चीज आयशा आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी समझ लेने की है कि आयशा ने इससे पहले 2 बार गलत सेंटेंस बनाए थे, पर अभी उन्होंने तीसरा सेंटेंस बनाया। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं गलत बना रहा हूँ तो आप बनाना नहीं है, और जहां पर आप ये सोचते हैं कि मुझे गलत नहीं बनाना है वहां पर ही आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। जब तक आप मिस्टेक कर रहे हैं तब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये किसने बोला था, पर आइंस्टीन का नाम आता है उसके अंदर कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं 1000 बार नाकाम होता हूँ तो ये नाकामी नहीं है। मुझे 1000 तरीके मालूम है जिस जो तरीके यूज करके ये रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता, है ना? तो फेलियर भी जो है वो मतलब हमारी नजर में फेलियर होता है, पर वो कंप्लीटली फेलियर नहीं होता है। दैट टीचर्स समथिंग। पर जब आप रुक जाते हैं तब वो आपका फेलियर होता है। तो आई अप्रिशिएट यू आयशा कि मिस्टेक करने के बाद भी आप रुकी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बनाया सेंटेंस। वेरी गुड, वेल डन। चलिए लास्ट सेंटेंस बनाइए, उसके बाद फिर हम आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। 3 मिनट्स रिमेनिंग। यस माइन। Have been performing, will students have been working for their projects for 2 days? Will students have been working on their projects for 2 days? ऊपर के सेंटेंस से मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है बाय मिस्टेक, इसको
क्वेश्चन मार्क में will students have been working on their projects for 2 days. ओके तो ये आपका आज का लेसन था जिसके अंदर आपने पढ़ा कि अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हो तो किस तरीके से बनाएंगे और आपकी लैंग्वेज में उसका अल्टरनेटिव क्या है ये आपको पता चला। आपको ये भी पता चला आज सही से कि अगर टाइम नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर टाइम नहीं ऐड करेंगे आप तो वो सिंपली है ना कंटिन्यूअस टेंसेस बन के रह जाएंगे, है ना। आप यहाँ पहुंच जाएंगे अगर आप उसके अंदर टाइम ऐड नहीं करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करने लगेंगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो आज की क्लास है वो इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। वो क्लास कर लेते हैं See you inshallah in the next live class. Assalamu alaikum. You can leave with salam. वालेकुम